अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान साहब इतने पुरुमीद क्यों हैं। क्या नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन की नाअहली ख़त्म होने वाली है? उनके अपने लोग ही नाअहली पर जब सवाल पूछा तो क्या जवाब देते हैं, इस पर बात करेंगे। और पीटीआई को तोड़ने वाले खुद ग्रुपों में तकसीम हो रहे हैं। क्या नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन की नाअहली ख़त्म हो सकती है? तो इस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं जो कि इन्हीं के वज़ीर कानून हैं। वो जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ आर्डर एक्ट से ना तो तरीन को कोई फ़ायदा हो सकता है और ना ही नवाज़ को इससे कोई रिलीफ मिल सकता है। उनका कहना था कि ये दोनों लोग नज़रसानी की जो दरख्वास्त है उसको इस्तेमाल कर चुके हैं, मतलब कि जो नज़रसानी का अख्तियार ये पहले ही एक इस्तेमाल कर चुके हैं। अब ये इस इख्तियार को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सहाफ़ी ने पूछा कि जनाब फिर आपने ये सारा ड्रामा क्यों किया? तो उनका ये कहना था कि ये सब हमने अवाम के लिए किया है। इन जाहिलों को ये नहीं पता कि अवाम को इसका क्या फ़ायदा। क्या अवाम नाअहल होते हैं? क्या अवाम इस मुल्क का पैसा चोरी करते हैं? क्या अवाम ने एवन फील्ड के अपार्टमेंट लंदन में करप्शन के ख़रीदे हुए हैं? तो जनाब असल हकीकत ये है कि इन्होंने कानून बनाया, लेकिन इस चीज़ पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हम ये नज़रसानी की जो इख्तियार है ये पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। तो अब इनको बाद में वो नज़र आया कि हम तो जनाब इख्तियार इस्तेमाल कर चुके हैं। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस साहब को रोक कर कहा कि जनाब रुकिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ये देखें कि जनाब सदर आरफ अलवी ने ये साइन कर दिया है, अब आप इस केस की समाअत नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल कि चीफ जस्टिस थोड़ा सा जो मुस्कुराए थे वो इसी वजह से मुस्कुराए थे कि इन जालों को ये नहीं पता कि ये जो जिसके लिए ये काम कर रहे हैं वो ये नज़रसानी की जो दरख्वास्त है, नज़रसानी का जो हक है, ये पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। ना तो ये दोबारा अब जहांगीर तरीन साहब इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही ये नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कोई और होगा जिसने पहले ये हक इस्तेमाल नहीं किया होगा, वो ज़रूर इससे फ़ायदा ले सकता है, लेकिन ये दोनों लोग नहीं ले सकते। मेरा ख्याल कि असद उमर साहब की ट्यूनिंग अभी ठीक तरह से नहीं हुई, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट अभी नहीं हुआ, कुछ थोड़ा बहुत वायरस उनके अंदर बच गया है। जिनका कहना है कि जनाब जो कुछ मर्जी हो जाए, वोट तरीके इंसाफ का है, वोट बल्ले को मिलना है। जितने मर्जी ये लोग तोड़ लें, वोट इमरान खान को मिलना है, वोट तरीके इंसाफ को मिलना है। उनका मतलब ये था कि मेरी जगह जिसको मर्जी खड़ा कर दें, जीत पीटीआई की होगी, तरीके इंसाफ की होगी। तो मेरा ख्याल कि छोड़कर अब इनको शर्मिंदगी हो रही है। इमरान खान साहब से जब सहाफ़ियों ने ये सवाल किया कि जनाब तमाम लोग छोड़ रहे हैं, बड़े बड़े नाम छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सब छोड़ जाएं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पीटीआई को फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब भी छोड़ जाएं, मैं अकेला भी रह जाऊं तो मैं यंग लोगों को, नए लोगों को टिकट दूंगा। कि पीटीआई के पास इतने कैंडिडेट हैं कि हर हलके में तकरीबन 15 से 20 लोग इमरान खान का टिकट लेने के लिए बाजिद थे। और मेरा ख्याल है कि अगर 342 हलकों में से तमाम लोगों को आप तोड़ लें, तमाम लोग मजबूर हो जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और छोड़ जाएं, फिर भी ना तो पीटीआई को फ़र्क पड़ेगा ना ही इमरान खान को पड़ेगा, क्योंकि वोट इमरान खान को अवाम ने देना है, इन जो इलेक्टेबल लोगों ने नहीं देना। और इमरान खान जिनको टिकट देंगे वो मेरा ख्याल है कि जीत जाएगा, क्योंकि वोट अवाम ने डालना है और अवाम की 80 से 86% जो हमायत है वो पीटीआई के साथ है। इसी वजह से इमरान खान साहब ने कहा कि पीटीआई उस वक्त ख़त्म होगी जब पीटीआई का वोट बैंक ख़त्म होगा। ये इमरान खान साहब का कहना है। अगली खबर यह है, कुछ लोग आपको ये तस्वीर में नज़र आ रहे होंगे, ये जनाब कहके लगा रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रही कि किस वजह से ये कहके लगा रहे हैं। मेरा ख्याल इस वजह से कह के लगा रहे हैं कि हमने पीटीआई के तमाम लोग तोड़ लिए हैं। कहते भी हैं कि हमने हमारे साथ 110 से ज़्यादा लोग राब्ते में हैं। जनाब वोट इमरान खान को आवाम ने देना है। अगर आपने पार्टी बना ली है, वोट कहाँ से लाएंगे? पार्टी तो बना ली है, आप जाएंगे इमरान खान के बड़े बड़े लोगों को तोड़ करके आप खुश हो रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि इन बड़े बड़े लोगों को जो आप तोड़े हैं इमरान खान के, इनको वोट डालना है आवाम ने? नहीं, आवाम ने वोट डालना है बल्ले को, आवाम ने वोट डालना है इमरान खान को, पीटीआई को। इन लोगों को वोट नहीं डालना है। अगली खबर यह है कि जो लोग इमरान खान की पार्टी को तोड़ रहे थे, तो अब खुद उनकी पार्टियां टुकड़ों में बट रही हैं, खुद उनके लोग टूट रहे हैं, खुद उनके में धड़ेबाजी इनकी जमातों में बन रही है। अब मुस्लिम लीग नून को पेशावर में अमीर मुकाम साहब और अब्बासी ख़ानदान में दरार पैदा हो गई है, तो जनाब उन्होंने नज़ाती वर्कर ग्रुप एक लदा बना लिया है
तो अब अमीर मुकाम साहब अलहदा हैं, अब वो अब्बासी ख़ानदान अलहदा हो गया है। जो इमरान खान को तोड़ने वाले थे अब वो खुद टूट फूट का शिकार हैं। मेरा ख्याल है कि जो जलसा कल मरीम नवाज़ साहबा ने लिबर्टी चौक में लाहौर में उधर किया है, उस जलसे को देखकर इनकी पूरी कोशिश होगी कि जनाब हम अगले 10 साल भी इलेक्शन ना करवाएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।